नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है यात्रा संबंधी शगुन और अपशगुन। शगुन और अपशगुन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। हम देखते हैं कि कभी यात्रा करनी है तो पंडित जी से यात्रा शुभ मुहूर्त हम निकालते हैं। शुभ मुहूर्त कुंडली के द्वारा भी निकाला जाता है। तो आइए शगुन और अपशगुन पर आज चर्चा करें हम। सबसे पहले ज्योतिषीय गणना को अगर हम देखते हैं तो जब भी चंद्रमा आपके कुंडली में गोचर में चतुर्थ में हो, अष्टम में हो और 12वें में हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। चंद्रदेव गोचर में चतुर्थ में हो, अष्टम में हो या 12वें में हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको भूल से भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल बातें हैं। अब जनरल बातों में हम आते हैं। अगर हम यात्रा पर निकल रहे हैं और कोई बिल्ली अपने मुंह में किसी शिकार को पकड़कर निकलती है और सामने आपको दिखलाई देती है, कोई बिल्ली अपने शिकार को मुंह में दबाए हुए आपको अब सामने दिखलाई देती है तो समझिए कि यात्रा में काफ़ी लाभ होने वाला है आपको। अगर यात्रा पर आप निकल रहे हैं, 2-3 बिल्लियां आपस में लड़ रही है, बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कुछ बिल्लियां आपस में लड़ रहे हैं, बिल्ली की गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, तो थोड़ी देर रुक जाएं। आप कुछ देर रुक जाएं और पुनः दही और मिश्री खा के घर से निकलें। कि बिल्ली की लड़ाई, बिल्ली की गुर्राहट के समय निकलना आपके लिए यात्रा में अपशगुन का संकेत होता है। कहा जाता है बिल्ली का रास्ता काटना। ये जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल चलते हैं, रिक्शा पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं, बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग रुक जाते हैं। तो बिल्ली का रास्ता काटना इतना अपशगुन है। हमारे शास्त्र के मान्यताओं के अनुसार ये अपशगुन माना जाता है। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो तत्कालिक यात्रा को रोक लेनी चाहिए, कम से कम 7 से 10 मिनट तक। देखने में आता है कि बिल्ली रास्ता काट दी, कोई गाड़ी निकल गया, कोई आदमी क्रॉस कर गया, तो आप समझते हैं कि आपका शगुन अपशगुन खत्म हो चुका है। तो ऐसा नहीं है। कम से कम 7 मिनट तक अपने वाहन को, अपनी यात्रा को वहीं पर स्थगित कर दें आप। अगर आप निकल रहे हैं यात्रा पर, छुछुंदर दाईं तरफ से होकर निकलता है, दाईं तरफ से होकर निकलता है, तो यात्रा में उत्तम फल की प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। हिरन तो आजकल जंगल में ही दिखलाई देते हैं। घर में तो हिरन रहता नहीं है। लेकिन मान लीजिए जंगल के रास्ते से आप गुजर रहे हैं और हिरन बाईं तरफ जाता हुआ दिखलाई दे और बिल्कुल शांत हो हिरन अपनी सींग को नहीं हिलाता हो, माथे को नहीं हिलाता हो, मलमूत्र नहीं करता हो, तो बाईं तरफ से यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं, घोड़ा, हाथी, रथ, बैल, बड़े व्यक्ति जो साधना में रत रहते हैं, वैसे महिलाएं जो संपूर्ण वस्त्र धारण किए हुए हैं, माथे में सिंदूर लगाए हुए हैं, अगर आपके सामने से गुजर जाते हैं तो यात्रा आपका काफ़ी शुभ माना जाता है। यात्रा में आपको काफ़ी शुभता मिलती है।
आपकी यात्रा पूर्ण रूप से सफल होती है। खास करके यात्रा पे आप निकले हैं, सामने कोई महिलाएं सिंदूर भरी मांग से, पूर्ण रूप से सिंदूर किए हुए सजी संवरी आपके पास से गुजरती है, तो आपका यात्रा बहुत ही शुभ होता है। यात्रा के समय यदि कोई सुहागन महिला गोद में बच्चे के लिए हुए अचानक सामने आ जाए और बच्चा रोता न हो, तो ऐसे समय में ऐसे यात्रा को बहुत ही शुभ माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप यात्रा पर निकले हो, जाते समय भरे टोकरे में बर्तन बेचने वाला भरे टोकरे में बर्तन लेके निकला हो, तो ये सफलता का संकेत माना जाता है। अगर यात्रा पर निकले हो आप, टोकरी भर का फल लेके कोई आ रहा है, बेचने ही आ रहा है, ठेला में फलों, मीठा फल को लेके कोई बेचने आ रहा है, तो यात्रा आपका काफी शुभ माना जाता है। अगर यात्रा के समय निकले हो, ठेले में कोई अनानास लेके आ रहा है, तो यात्रा आपका शुभ माना जाता है। यात्रा में शुभता की कमी हो जाती है आपकी। तो ये रहा यात्रा के कुछ सगुन और अपसगुन। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।